मुकेश मौर्य, जिनकी लाश सैथल के ही एक गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को। मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी। नगमा का पूर्व ही शादी हुई थी। नगमा के पति ने मुकेश और नगमा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तो उस समय पति ने नगमा से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या इसके साथ रहो। नगमा ने पति से कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उस समय इनको प्लानिंग के तहत वहां से अपने टांडा सादात के आवास से, ये नशे में था, घर छोड़ने के बहाने लेके जाते समय इसकी गला दबा के हत्या कर दी। देखिए, इसमें 2 अभियुक्त गण गिरफ्तार हैं, जिसमें एक अभियुक्ता है नगमा और एक अभियुक्त है शानू अली। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय की परीक्षा में भेजा जाएगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज से 4 दिन पहले गन्ने के खेत में युवक की लाश को पड़े देखकर लोग जितना चौंके थे, उससे ज़्यादा चौंकाने वाला उसके कत्ल का राज़-फाश हुआ है। शादी के बाद आशिकी के मामले में उमूमन पति की जान जाने की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन इस बार पति नहीं, आशिक मारा गया और उसके कत्ल में महबूबा भी पूरी तरह शामिल रही। बात थोड़ी हैरान करने वाली है। चलिए आपको इश्क का ये पूरा अफसाना बताते हैं। शुरुआत 4 दिसंबर से करते हैं। थाना हाफिजगंज के सैथल में जिस युवक की लाश मिली थी उसका नाम मुकेश था और सैथल के मोहल्ला चौधरी का रहने वाला था। उसकी लाश सरफराज के गन्ने के खेत में मिली थी। इसे लेकर भाई राजेंद्र ने मुकदमा लिखाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो उसमें गला घोटने के साथ हड्डियां भी टूटने की जानकारी सामने आई। पुलिस तफ्तीश में जुटी। आसपास सीसीटीवी नहीं थे। सीडीआर खंगाली गई तो कातिलों तक पहुंचने का सिरा हाथ आ गया। मुकेश का मोबाइल तो नहीं मिल सका था, लेकिन घर वालों से पूछताछ में साफ हुआ कि किसी लड़की से उसकी फ़ोन पर बात होती थी। तब पुलिस सुराग लगाते हुए नगमा तक पहुंच गई। ये वही लड़की थी जिससे मुकेश के शादी से पहले रिश्ते थे। नगमा की शादी 4 महीने पहले ही नवाबगंज में टांडा सादात के रहने वाले शानू से हुई थी। मुकेश के कत्ल की वजह ये बनी कि शानू ने उसे अपनी बीवी यानी नगमा के साथ घर में एक ही चारपाई पर एक साथ उस हालत में पकड़ लिया जो किसी भी शौहर के लिए खून खौलने का सबब हो सकती थी। यहीं से मुकेश के कत्ल की इबारत तैयार हुई, लेकिन इसमें नगमा की भूमिका चौंकाने वाली है। बकौल पुलिस, जब शानू ने नगमा को मुकेश के साथ पकड़ने के बाद उससे पूछा किसके साथ रहना चाहती है, तो उसने अप्रत्याशित तौर पर मुकेश के बजाय शानू के हक में फैसला सुनाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुकेश को कत्ल कर दिया। पुलिस के सनसनीखेज राज़-फाश में यही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। महबूबा आशिक के बजाय शौहर के साथ रही। खैर, ये पूरा मामला बताने के लिए आपको एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र के पास लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि कत्ल के राज को फाश करते हुए वो क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, प्रकरण थाना हाफिजगंज के सैथल कस्बे से संबंधित है, जहां के निवासी मुकेश मौर्य, जिनकी लाश सैथल के ही एक गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को। इस सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें स्ट्रैंगुलेशन के कारण उसका हत्या होना प्रकाश में आया था। विवेचना करने पे और मैनुअल मुखबिरी तथा सीडीआर एनालिसिस के बाद ये जानकारी में आया कि मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी और नगमा का पूर्व ही शादी हुई थी और इधर मुकेश की भी शादी तय हो गई थी। इनका लगभग 2-3 साल पहले से ही नज़दीकी संबंध रहे हैं और लगातार इनकी वार्ता ट्रेस हुई है। इस शक पे जब गंभीरता से जानकारी की गई तो जानकारी करने पे ये नगमा और उसके पति दोनों यहाँ से गायब मिले। उनकी पूछताछ के लिए उनको तलाशा गया, टीमें एक्टिवेट की गई इसमें। फिर इनकी गिरफ्तारी की गई जादवपुर से और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि एक प्लानिंग के तहत जब नगमा के पति ने मुकेश और नगमा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तो उस समय पति ने नगमा से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या इसके साथ रहो, ये तुझे छोड़ेगा नहीं। इस स्थिति को देखते हुए नगमा ने पति से कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और इन्होंने एक षड्यंत्र करके फिर उसी दिन लगभग 4 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे की बात है ये, उस समय इनको प्लानिंग के तहत वहां से अपने टांडा सादात के आवास से इसको घर छोड़ने के बहाने, ये नशे में था, घर छोड़ने के बहाने लेके जाते समय इसकी गला दबा के हत्या कर दी और इस हत्या में दोनों ये पति पत्नी शामिल हैं। इनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य नामजद अभियुक्त गणों के विरुद्ध भी विवेचना जारी है। अगर कोई साक्ष्य उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। घटना वाले दिन इससे पहले भी नगमा के पति और प्रेमी की बीच बात हुई थी, उसको लेकर क्या बात हुई थी, क्या इसने धमकी दी थी? देखिए, घटना ये 4 तारीख की रात्रि की है और 4 तारीख को ही शाम को मेला एक वहाँ सैथल में लगता है, उसमें इस मृतक मुकेश और नगमा की पति सानू की मुलाकात हुई थी।
उसमें उसने इसको पीछा छोड़ने के लिए कहा था और इसके जवाब स्वरूप जो मुकेश का कहना था कि मैं इसको कदापि नहीं छोड़ सकता और मेरा तुम्हारे से पहले से संबंध है और मैं इसको भगा ले जाऊंगा, इस तरह की बात बयानों में आई है। और इसके बाद इसने मन बना लिया था और फिर उसी रात्रि जब ये घर पहुंचा तो आपत्तिजनक स्थिति में इसने देखा अपनी पत्नी को और मृतक के साथ, तो उससे रहा नहीं गया। उसके बाद उसने फिर ये प्लानिंग की और पत्नी को शामिल करते हुए इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और उसकी हत्या कर। जिस समय ये घटना कारित हुई, प्लानिंग के तहत इसको शराब पिलाई गई थी ताकि वो कब्जे में रहे और इनका कहना माने, और वो उस समय शराब के नशे में भी था। देखिए, इसमें 2 अभियुक्त गण गिरफ्तार हैं, जिसमें एक अभियुक्ता है नगमा और एक अभियुक्त है शानू अली। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जाएगा।